कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे तं नरसिंहं अहं भजे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान राम के अभिषेक की तैयारियां चल रही है। इतने में ही एक सेवक ने ये सब बातें सुनी, दौड़ता दौड़ता हुआ माँ कौशल्या के पास गया। माँ कौशल्या को वंदन करके कहा कि माँ बहुत बहुत बधाई, आनंद की बात कहने आया हूँ। आने वाले कल महाराज दशरथ राम जी को गद्दी पर बैठा रहे हैं, राज्याभिषेक होने वाला है। माँ कौशल्या को यह सुनकर अतिशय आनंद हुआ। आने वाले कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्या जी माँ उमंग से भरकर दास दासियों को वस्त्र आभूषण देने लगी। माँ को बहुत ही आनंद हुआ। राम राज्याभिषेक में विघ्न हुआ तो राम जी की इच्छा से ही हुआ। ये तत्व की बात, इसमें किसी का दोष नहीं। राम जी की ही वन में जाने की इच्छा थी। राम जी विचारते थे कि रावण के मरे पीछे ही मुझे राजा होना है। रावण पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे और मैं गद्दी के ऊपर बैठूं, ये शोभा नहीं देता। वनवास पीछे राज्याभिषेक हो, वह सबको ठीक है। जो कभी वन में गया ही नहीं वह राजा हो तो संभव है कि भान भूल जाएगा। उसको पता ही नहीं है कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, कौन कौन कैसे कैसे भक्त हैं, कैसे कैसे आदमी किस किस से दुखी हैं, कितने आतंककारी हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। जो कभी वन में गया ही नहीं वह राजा हो जाए तो संभव है कि वह भान भूल जाए। कैकेयी माने वाह, राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? रावण काम, वाह, रावण रूपी काम 14 ठिकाने रहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 14 ठिकाने कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 ठिकानों में रहने वाले रावण रूपी काम को मारने को राम जी 14 वर्ष तपश्चर्या करें, नारायण नारायण, तो ही उसको मार सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रावण अर्थात काम जीव को बहुत त्रास देता है।
मनुष्य 14 वर्ष सादा जीवन बितावे, धीरे धीरे भक्ति बढ़ावे तो काम को मार सकता है। जय हो। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में नंगे पैर गायों के पीछे पीछे बहुत फिरे हैं। गायों की बहुत सेवा करने के पीछे ये द्वारकाधीश हुए। नंगे पैर वृंदावन में फिरने के बाद ही 16,000 रानियों के स्वामी हुए। वनवास बिना राज्याभिषेक हो जाए यह श्री राम श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। जय हो। राम जी अपनी इच्छा से ही वन में गए थे। भगवत इच्छा से ही राम राज्याभिषेक में विघ्न आया था। परंतु एक महापुरुष ने कहा है कि राम राज्याभिषेक में विघ्न माँ कौशल्या जी की एक भूल के कारण आया है। सब अपने अपने राम चरित रामायण सतकोटि अपारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामायण सतकोटि अपारा। बहुत सारे के रामायण में अपने अपने हिसाब से लिखा है। तो नारायण यहाँ कह रहे हैं कि भगवत इच्छा से ही राम राज्याभिषेक में विघ्न आया। परंतु एक महापुरुष कहते हैं कि राम राज्याभिषेक में विघ्न माँ कौशल्या की एक भूल के कारण आया। कौशल्या जी की क्या भूल हुई? राम जी का राज्याभिषेक होने को है, यह सुनकर के कौशल्या जी बहुत राजी हुई। घर के नौकर चाकरों को वस्त्राभूषण दिए, घर की दासियों का सम्मान किया। परंतु कौशल्या जी ने कैकेयी दासी का सम्मान नहीं किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संतु मंथरा का कौशल्या कैकेयी की दासी, कैकेयी दासी का सम्मान नहीं किया। व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थ सरल है। व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करते नहीं, सजा देते हैं। सेवा में भक्ति में कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। परमात्मा अति उदार हैं। भक्ति में भूल हो जाए तो भगवान जल्दी दंड नहीं देते। इसकी भूल हुई कह करके भगवान भी भूल जाते हैं। परंतु व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो संसार के लोग उसे जल्दी भूलते नहीं हैं। भगवान क्षमा कर देते हैं। देखिए आप, भक्ति में कोई भूल हो जाए, सेवा में कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। पर भी कह करके भगवान भी भूल जाते हैं। परंतु व्यवहार में कोई भूल हो जाए तो संसार के लोग उसे जल्दी नहीं भूलते। और इसलिए मनुष्य व्यवहार में सावधान रहता है, भक्ति में सावधान नहीं रहता। मनुष्य समझता है कि व्यवहार में भूल करूंगा तो मुझे लोग दंड देंगे। व्यवहार करो परंतु व्यवहार में डूबना नहीं। व्यवहार करते समय, व्यवहार करते हुए आत्मस्वरूप का अनुसंधान न रखो, वह पाप है। मन के स्थूल और सूक्ष्म दो भेद हैं। मन का स्थूल भाग भले ही व्यवहार में हो, परंतु मन का सूक्ष्म भाग परमात्मा में पिरोकर रखना। कैसे कि पनिहारिन पानी भरने जाती है, उस समय माथे पर 3-3 घड़े होते हैं। एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में रस्सी होती है। एक दूसरे के साथ बातें करती हुई जाती है, परंतु माथे के ऊपर रखे हुए घड़े नहीं गिरते। वो घड़े का ध्यान रखती है। कारण कि पनिहारिन का स्थूल मन बातों में होता है, परंतु सूक्ष्म मन माथे के ऊपर रखे हुए घड़ों में ही होता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय भगवान को भूलना नहीं। परमार्थ सरल है, व्यवहार कठिन है। बालक में सूक्ष्म रीति से मन रखकर जिस प्रकार माँ घर के समस्त कामकाज करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म रीति से मन परमेश्वर में रख करके व्यवहार करोगे तो व्यवहार में सफलता मिलेगी। माँ कौशल्या जी की ये थोड़ी भूल हुई कि घर की दासियों का तो सम्मान किया, परंतु कैकेयी की दासियों का सम्मान नहीं किया। नई बात आई ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कैकेयी की दासी मंथरा को 2-4 साड़ियां दे देती तो ये सब उत्पात नहीं होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माँ कौशल्या ने मंथरा को कुछ भी नहीं दिया।
स्वयं की एक दासी को कौशल्या जी ने बहुत मान दिया और कहा कि मेरे राम को तूने बहुत खिलाया है, बड़ा किया है, मेरा राम तुझको माता के समान मानता है, आज तो मैंने तुझको थोड़ा ही दिया है, परंतु कल मेरा राम जब गद्दी पे बैठेगा उसके बाद तुझे नौकरी करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जय हो। मैं अपने राम से कहकर तुझे 1-2 गांव दिलवा दूंगी। जय हो। मेरे राम के राजा होने के बाद तू मेरे जैसी हो जाएगी। नौकर का अपमान करना नहीं, परंतु उसे बहुत अधिक मान देना भी उचित नहीं। उचित नहीं। क्यों कि मान को पचाना बहुत कठिन है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि मान स्तुति तो परमात्मा ही पचा सकते हैं। परमात्मा की ही स्तुति करो, किसी मनुष्य की प्रशंसा अधिक न करो, कारण कि मनुष्य में स्तुति पचाने की शक्ति नहीं है। किसी मनुष्य की बहुत प्रशंसा हो तो वह अभिमानी हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। वेद और ऋषि लोग परमात्मा की बहुत स्तुति करते हैं, फिर भी प्रभु को अभिमान स्पर्श नहीं करता। इस जीव की कोई स्तुति करे तो जीव अभिमानी हो जाता है। क्या बात है। मान के पीछे ही अभिमान खड़ा हुआ रहता है। जिसको मान मिलता है वह अभिमानी बन जाता है। संसार में बहुत मान मिले ये ठीक नहीं। बहुतों की तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरा कोई तनिक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तनिक भी अपशब्द न बोले। मैं बहुत समझने वाला हूँ, समझदार हूँ, मुझे सब लोग मान देवें, ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं। जीव मात्र को मान की भूख होती है, परंतु संसार में मान मिले तो प्रसन्न होना नहीं और अपमान मिले तो अप्रसन्न भी नहीं होना। मेरे लिए संसार क्या कहता है ये जानने की इच्छा नहीं, हिच्चा ही न करो। जगत में जो अपने लिए सही बोलता है उसके लिए सद्भाव जगता है और जो खराब बोलता है उसके प्रति कुभाव आ जाता है। मन में या तो राग आता है या फिर द्वेष आता है और ये दोनों ही बंधन कारक हैं। राग और द्वेष। राग और द्वेष। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारायण शास्त्र में लिखा है असम्मानात् तपोवृद्धि, सम्मानात् तपसे क्षय। क्या बात है। जिसको मान बहुत मिलता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है और जिसका जगत में अपमान होता है उसके पुण्य का नाश होता है और जिसका जगत में कुछ अपमान होता है उसके पाप का नाश होता है। नारायण नारायण नारायण। जिसको बहुत मान मिलता है उसके पुण्य का नाश होता है और जिसका जगत में कुछ अपमान होता है उसके पुण्य का नाश होता है। अपमान होता है। जिसका कोई अपमान करे तो हृदय जलाना नहीं, मन को समझाना कि आज मुझे लाभ हुआ, मेरे पाप घटे। मैंने कथा में सुना है कि कोई अपमान करे तो पाप का नाश होता है। माँ कौशल्या जी ने दासी को मान दिया। दासी को बहुत आनंद हुआ, परंतु वह मान पचा नहीं सकी। वह वहां से जा रही थी, उसको रास्ते में मंत्रा मिल गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसको खूब आनंद में देख करके मंत्रा ने पूछा, अरे तू आज किस कारण से इतने आनंद में जा रही है? इतना अधिक आनंद किस बात का है? दासी ने कहा, मेरा जैसा भाग्यशाली कौन है इस जगत में? मैं तो कौशल्या जी की दासी हूँ। माँ ने आज मुझसे कहा है कि कल से मुझे नौकरी करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तो मैं दासी ना होकर के राजमाता जैसी हो जाएगी। क्यों कि राम मुझको माता के समान मानते हैं। मेरे राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, मेरे भाग्य का अब उदय होने वाला है। मैं तो बहुत सुखी हूँ। तू देखते नहीं कौशल्या माँ ने मेरे गले में कैसा चंद्रहार दिया है। मुझे तो ये चंद्रहार मिला, परंतु तू तो कैकेयी की दासी है, तुझे कुछ भी नहीं मिला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राम जी गद्दी पर बैठेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा? दुष्टों को कौन मारेगा? श्री राम जय राम। विघ्नेश्वरी देवी को बुलाकर कहा। विघ्नेश्वरी देवी कौन? माँ सरस्वती को, तुम अयोध्या में जाकर के राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न करो। विघ्नेश्वरी उसने प्रवेश किया।
जय हो। मंथरा के हृदय में मत्सर प्रकट हुआ। उसने विघ्न करने का निश्चय किया। कौशल्या जी ने मेरा सम्मान नहीं किया, सबको दिया परंतु मुझको नहीं दिया, इसलिए राम राज्याभिषेक में विघ्न करूंगी। नारायण नारायण। मंथरा कैकेयी के पास गई। जाकर के उसने नाटक प्रारंभ किया और रोने लगी। श्री है। ये माताएं लौकिक व्यवहार में भी जाती हैं और आंखों से आंसू बहाती है। क्या कोई संबंध की प्रगाढ़ता से थोड़ी रोती है, वे तो वहां जाकर के नाटक करती है। नाटक करते। कैकेयी के आगे मंथरा ने भी वही स्त्रिया चरित्र किया, स्त्री चरित्र किया। आंख से आंसू निकाल लिए। मंथरा कपट से रोने लगी। वह क्या कोई दुख से रो रही थी, संबंधी बनकर रो रही थी। इसका तो सब नाटक ही था। कैकेयी को आश्चर्य हुआ। उसने मंथरा से पूछा कि क्यों रो रही है, तुझे क्या हो गया? क्या तुझे लक्ष्मण जी ने तुझे कोई सजा दी है क्या? तू बोलती क्यों नहीं है? बहुत बोलने वाली है, इसलिए कदाचित तुझे लक्ष्मण जी ने सजा दे डाली होगी, ऐसा मालूम होता है। कैकेयी मंथरा से बार बार पूछती थी, परंतु मंथरा बोलती ही नहीं थी। जोर जोर से श्वास पर श्वास छोड़ने लगी, लंबे लंबे श्वास। गौरी भक्त वत्सल भगवान की जय। मुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरे राम तो कुशल से है ना, दशरथ महाराज तो आनंद में हैं और महाराज दशरथ तो आनंद में हैं। क्या हुआ तुझे? कैकेयी का राम जी में अतिशय प्रेम था, इसलिए कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि तू क्यों रोती है? मेरे राम को तो कुछ नहीं हो गया। स्त्री को पुत्र की अपेक्षा पति में समस्त प्रेम होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पतिव्रता स्त्री पुत्र की अपेक्षा समस्त प्रेम पति में रखती है। कैकेयी पहले तो दशरथ महाराज की कुशल पूछती नहीं, राम जी की कुशल पूछती है। नारायण जय हो। सबसे पहले दशरथ महाराज को ही हो, ऐसा संभव था। राम जी को क्या होना था, परंतु कैकेयी का राम जी में इतना प्रेम था कि पति की कुशल न पूछ करके पुत्र की कुशल पहले पूछी। जय हो। मंथरा ने कहा राम जी की तो कुशल ही कुशल है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदमन सुनी, बाकुबरी उरसाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सबसे पहले राम जी का नाम लिया, कुशल राम महिपाल। राम के बाद में दशरथ जी का नाम लिया। हाँ, तब रानी ने डरकर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं है, श्री रामचंद्र जी राजा या लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है ना। सबसे पहले राम जी का समाचार पूछा, फिर राजा का, महाराज दशरथ का, फिर लक्ष्मण, फिर भरत और फिर शत्रुघ्न। यह सुनकर के कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मंथरा ने कहा कि राम जी की तो कुशल ही कुशल है। क्यों कि कल जो है राम जी का अभिषेक होने वाला है, राम का अभिषेक होने वाला है, राम का अभिषेक होना है। ये सुनकर के कैकेयी को बहुत आनंद हुआ। कैकेयी के गले में चंद्रहार था, उसको उतार करके कैकेयी ने मंथरा को दे दिया और कहा कि मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा आज तो मैं तुझे चंद्रहार देती हूँ, परंतु कल तू जो मांगेगी वही मैं दूंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जानी देव माग मन पावत आली। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कैकेयी महारानी कह रही है मंथरा से कि आज तो मैंने तेरे को चंद्रहार दिया है, कल यदि राम जी का राज्याभिषेक होता है तो तू जो मांगेगी वह मैं तुझे दूंगी। मंथरा तू तो मेरे पास से अति प्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है। मेरे लिए तो राम जी के राज्याभिषेक के समाचार से बढ़कर के प्रिय और अमृत समान दूसरा कोई वचन नहीं है।
ऐसी परम प्रिय वार्ता तूने आज मुझसे कही है, तूने ऐसा प्रिय समाचार कहा, इसलिए तेरी इच्छा में आए वह मांग ले, मैं तुझको अवश्य ही दूंगी। मंथरा, मैंने तो अनेक बार परीक्षा की है कि राम का मेरे ऊपर कौशल्या से भी अधिक प्रेम है। क्या बात है। जो विधि जन्म दे करी छो, हो राम सिय पूत पुतो, मो पर करे स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। मैंने बहुत बार परीक्षा करके देखा है। हे प्रभु, मुझे हर जन्म में राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू दे, क्योंकि प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। राम मुझको प्राण से भी अधिक प्रिय है मंथरा, परंतु ये तो कह रही है कि राम के तिलक से तुझे क्यों दुख हो रहा है। मंथरा ने बराबर वही नाटक चालू रखा। कैकेयी का दिया हुआ सुंदर चंद्रहार फेंक दिया, एकदम मूर्छा आ गई। ऐसा ढोंग करके वह गिर पड़ी, मंथरा भूमि के ऊपर पड़ी। तब कैकेयी को बहुत आश्चर्य होने लगा। कैकेयी को ठीक नहीं लगा। वह विचार करने लगी कि मैंने प्रेम से चंद्रहार दिया और उसने फेंक दिया, परंतु ऐसा क्या दुख हो गया इसको कि जो मूर्छा तक आ गई। मूर्छा में पड़ी मंथरा बोली, राम राजा हो जाएं अथवा भरत राजा हो, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कौन पोई हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब होई रानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम। बड़ी मंथरा बोली कि राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मेरा तो कोई भी स्वार्थ नहीं। मैं कुछ दासी से, मैं रानी तो होने से रही, मैं दासी से रानी तो होने से रही, परंतु मेरा ये स्वभाव ही बहुत खराब है। तुम्हारा अकल्याण मुझसे सहन नहीं होता। ये बात पकड़ ली। राम का राज्याभिषेक होना है, ये सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परंतु मुझको तो बहुत दुख होता है। किस बात का? कि अब मैं बोलूंगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घर में कुछ कलह जगाने आई हूँ। मुझे कलह जगाने से क्या लाभ है? राम राजा हो अथवा भरत राजा हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। अब मैं किसी दिन भी तुम्हारे आगे नहीं बोलूंगी। मंथरा ने कैकेयी के मन के ऊपर ऐसी छाप डाल दी कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं, मुझसे तो तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम अथवा तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी। परंतु खैर कोई बात नहीं, तुमको तो राज्याभिषेक होना है, ऐसा सुनकर ही आनंद होता है, तो ठीक है, मुझे ठीक लगे या न लगे, मुझे तो अब कुछ भी नहीं बोलना। मूर्छा में पड़ी पड़ी मंथरा बड़बड़ाती थी, कैकेयी उसे सुनती थी। कैकेयी ने विचार किया कि ये जो बोल रही है वह कुछ बुरी बात भी नहीं है। राम राजा हों अथवा भरत राजा हों, इसका क्या स्वार्थ है? मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारण ये कुछ खास बात कहने के लिए मेरे पास आई है। चंद्रहार फेंक दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया, परंतु अब इसका तिरस्कार न करके इसे प्रेम से मनाऊंगी। कैकेयी मंथरा के पास बैठ गई और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मंथरा का स्पर्श करने से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। क्या बात है? अति कामी का और अति पापी का स्पर्श नहीं करना। स्पर्श करने से उनके परमाणु अपने में आ जाते हैं। किसका? अति कामी और अति पापी,
इनका स्पर्श नहीं करना। स्पर्श करने से उनके परमाणु अपने में आ जाते हैं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। बिना कारण किसी को भी स्पर्श न करो। किसी को छूना, किसी को न छूना, ऐसी जो स्पर्श मीमांसा अपने ऋषियों ने की है वह बहुत समझ कर की है। जब श्री राम सुखदास जी महाराज है ना, इसमें किसी जीव का तिरस्कार नहीं किया गया है। आत्मा तो शुद्ध है परंतु सबका शरीर शुद्ध नहीं है। जय हो। कदाचित स्थूल शरीर भले ही ठीक हो परंतु सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ हो तो वह दूसरों को बिगाड़ देता है। जिसका चरित्र अति शुद्ध न हो उसके हाथ का पानी भी पीना उचित नहीं है। क्या बता? जिस कथा का स्पर्श नहीं किया था तब तक केकई की बुद्धि नहीं बिगड़ी थी, परंतु जहाँ मंथरा का स्पर्श किया कि बुद्धि बिगड़ गई। जय हो। केकई मंथरा को मनाने लगी, तू ठीक कह रही है, तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है, तू मुझको बहुत अच्छी लगती है, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मंथरा ने कहा मैंने तुम्हारा इतना खाया है और तुमने मुझे तुम्हारे कपड़े मैंने पहने हैं। केकई मंथरा को पीहर से लेकर आई थी। मंथरा का जन्म अयोध्या जी में नहीं, जिसका जन्म अयोध्या जी में होता है उसके हृदय में कली का प्रवेश नहीं होता। मंथरा केकई देश की थी। केकई जिस समय पीहर से अयोध्या जाने लगी उस समय इनके पिताजी ने उनसे पूछा कि तुझे क्या दूं। उस समय केकई ने कहा कि मैं तो अयोध्या की रानी होकर के जा रही हूँ, वहाँ सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, परंतु ये मंथरा मुझको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए केकई पीहर से मंथरा को लेकर आई। पीहर से ले आई। केकई जिस समय मंथरा को मना कर पूछने लगी उस समय मंथरा ने कहा कि तुम्हारा बिगड़े ये मुझसे देखा जाता, परंतु मुझको बोलने में भय लगता है। केकई ने कहा कि तू जो कहेगी वह करने को तैयार हूँ, तेरे मन में जो है उसे ठीक ठीक कह दे। मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है। परंतु मंथरा ने कहा अब वे दिन चले गए महारानी, राम को आज तक स्वार्थ था और इसी से वह तुम्हारी सेवा करता था। राजा हुए पीछे राम पहले जैसा रहेगा नहीं। कमल पानी में उत्पन्न होता है, कमल को पुष्टि देने वाले सूर्य नारायण भगवान हैं, फिर भी जब कमल पानी से अलग होता है तब सूर्य नारायण भगवान ही उसको सुखा डालते हैं। कमल पानी में हो तब तक ही सूर्य नारायण भगवान उसे पुष्टि देते हैं। राम जब तक राजा नहीं हुए थे तब तक तुम्हारी सेवा करते थे, परंतु आने वाले कल राम के राजा हुए पीछे तुम आशा मत रखना कि वे तुम्हारी सेवा करेंगे। बोलिए भक्त आगे का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। कल तो